स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे पनवेल के बारे में। पनवेल भी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई के इलाके में आता है और पनवेल का जो तो अपना एक अलग तरह का जो तो मैं बता दूँ कि डेवलपमेंट के मसाइल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वक्त में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी जो तो PWPI का एक तरह से देखा जाए तो वर्चस्व था, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानती है कि हर वक्त जो है तो यहाँ पर या फिर हर जगह पर उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफ़ी अच्छे वोटों के साथ जीत दर्ज करता है और वहीं मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 59% से ज़ायद वोट वो हासिल करता है। इसी दौरान अगर कई चीज़ें जो है तो निकल के सामने आती हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है तो इस बार काफ़ी कुछ चीज़ों के साथ इसी पनवेल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो काफ़ी घटघरे में खड़े होते हुए नज़र आती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर तुलनात्मक स्थितियों का जायज़ा लिया जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो इस बार विपरीत जा रही हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हो चुकी है। तकरीबन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव में जब 2014 को ये हुई थी तब भी जाए तो देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार वजूद में आई थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब 19 के अंदर लोक विधानसभा चुनाव होते हैं तब भी बीजेपी और शिवसेना की सरकार वजूद में आई थी, लेकिन जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जो है तो इसको अपने तरफ का मैंडेट बनाकर जो है तो सत्ता बना दी थी, जिनके महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई थी और राज करना शुरू किया था। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं जिस तरह से पिछड़ा आरक्षित समाज और कई दुबले कुचले समाजों के ऊपर जो है तो जिस तरह से शिंदे की सरकार आने के बाद जो कुछ हुआ है वो काफ़ी जो है तो चिंताजनक है। और वैसे अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में और अब के चुनाव में कई एक मुद्दे हर विधानसभा क्षेत्र से उठकर सामने निकल कर आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और अहम मुद्दा आरक्षण का है। और दूसरी तरफ मैं बता दूं मुस्लिम पिछड़ा के मसाइल है, जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार काफ़ी सीरियस नज़र नहीं आती है। इस बार दोस्तों जिस तरह से जो कुछ चीज़ें हो रही है उन तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो फिलहाल मौजूदा सरकार है वो काफ़ी कटघरे में खड़े होते हुए नज़र आती है। देखना ये होगा कि जनता इस बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को यहाँ से चुनती है या फिर जो है तो डेवलपमेंट की बात को करने वालों को साथ जाती है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो बीजेपी और शिवसेना का काफ़ी अच्छा गठबंधन था, लेकिन इस बार जनता फिर एक बार असमंजस में है। क्या वाकई में जो तो फिर एक बार यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना वापसी कर सकते हैं? क्योंकि मैं बता दूं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में फिलहाल तो उद्धव ठाकरे की सेना है, लेकिन कभी भी और किसी भी वक्त जो है तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है, ऐसा जनता का मानना है। यहाँ की ये आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।